चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो इस वीडियो में आगे पूरा दिखाया गया है कि किस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गोदी मीडिया के गोदी एंकर के मुंह पे तमाचा मारा है। जी हाँ, गोदी मीडिया का ये गोदी एंकर अपने हर सवाल में बागेश्वर वाले बाबा को बीजेपी के तरफ से दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बागेश्वर वाले बाबा हर बार अपना ही पक्ष बता रहे थे कि भाई जो रियल है वही तो बताएंगे। नाथूराम गोडसे और गांधी जी का मुकाबला करा रहा था, जबकि पता है सबको बीजेपी के आने के बाद से ये कंपेयर शुरू हुआ है। नहीं तो नाथूराम गोडसे को तो लोग मुर्दाबाद का नारा लगाते थे स्कूल में, लेकिन आज कंपेयर किया जा रहा है गांधी जी के साथ। लेकिन यहाँ पे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुलेआम कहा भाई कि महात्मा गांधी का कंपेयर नाथूराम गोडसे के साथ बनता ही नहीं है। महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्तर पे भारतीय पहचान है, उनके अलावा हमारे पास था ही कौन या फिर है ही कौन। आप जगह जगह विदेशों में जाएंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे कि गांधी जी का पुतला लगा हुआ है, लोग उनको शांति का प्रतीक मानते हैं, लेकिन अपने ही भारत में लोग उसको नाथूराम गोडसे जैसे आदमी के साथ कंपेयर करके गांधी जी के रुतबे को बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरा देते हैं। और सच कहा गया है जिस देश में हीरा रहता है ना, हीरे का कीमत वो नहीं समझता है। मैं चाहूँगा कि बागेश्वर वाले बाबा का वो स्वैग रिप्लाई देखिए कि किस तरीके से इस गोदी मीडिया के गोदी एंकर को दिए हैं। उनका रिप्लाई पहले देखिए, फिर उसके बाद की बातें करेंगे सीधे लास्ट में आपसे हम। पहला सवाल रैपिड फायर का ये रहा, इनमें से बेहतर राजनेता आपको कौन लग रहा है मौजूदा संदर्भों में? डोनाल्ड ट्रंप भारत के आदमी है या आयतुल्लाह अली खamenei? से एक महात्मा है, समाज सेवी, हमें इनसे क्या लेना देना? कब्जाने की सत्ता को समझना है तो डोनाल्ड ट्रंप को देखो, और अपनी सत्ता और अपनी संस्कृति को बचाना है तो आयतुल्लाह अली खamenei को देखो। चलिए जवाब मिल गया आपको। अगला रैपिड फायर का अगला सवाल, हालांकि ये भी कोई कम मुश्किल सवाल नहीं था, लेकिन आपने देखा उन्होंने डक नहीं किया। आप देखिए, बेहतर जनसेवक कौन, धर्मेंद्र प्रधान या नितिन गडकरी? हम राजनेताओं पर टिप्पणियां नहीं करते पहले दिन से। पास करवाते हैं? ठीक, आपकी इजाजत है। अगला सवाल रैपिड फायर का अगला सवाल ये रहा। अरे कुछ हमारे पक्ष में भी बोलो, एक साल बड़े हैं कम। ये देखिए, ये सवाल ही आ गया आपके सामने, और तालियां बजाइएगा आप, देखिए तभी उत्साहवर्धन होगा। बेहतर विपक्ष कौन है? बेहतर विपक्ष ये हैं वो या वो? तीनों जगह ठीक, क्योंकि हम राजनेता नहीं, हम क्या कह दें, किसको भला बुरा। साधु हैं, हमें तो इतने यही प्रिय हैं, प्रशांत किशोर जी उतनी, ममता दीदी प्रिय हैं उतनी, राहुल जी प्रिय हैं। हम तो साधु हैं, जो हमारे पास आए हमें सबको आशीर्वाद देना है। तो अब अगला वाला बता दीजिएगा, क्योंकि अगला वाला जो है वो वक्ता का है, नेता का नहीं है। चलिए अगला सवाल, बेहतर वक्ता कौन है? वक्ता लेकिन इसमें भी नेता ही है, एक प्रवक्ता है और वो उनके अपने पार्टी के नेता हैं, तो ये भी नेता है भैया। अच्छा, इनमें से बोलता कौन अच्छा है? दोनों अपनी अपने समाज को प्रिय लगते हैं, अपने अपने विंग के लोगों को प्रिय लगते हैं, और दोनों समय के साथ अपनी अपनी भाषा बदलते रहते हैं, तो दोनों ही बेहतर बोलते होंगे लोगों के लिए। हमें तो वो प्रिय लगता है जो देश के लिए बोलता है। चलिए, तो इस बार वक्ता वाले लिफाफे में नेता वाला सवाल भी नहीं होगा। इस बार ये सवाल देखिए और इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि इसमें नेता वाला मामला कहीं से कुछ नहीं है। अगला सवाल, सच्चा संत कौन? वाह वाह वाह, भैया हमें ही मिले थे फंसाने तुम्हें, हैं? मेरी तरफ से चेष्टा है कि आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। जानना चाहते हैं क्या? आपको लगता है कि ये तीनों सच्चे संत हैं, तो फिर काहे को जवाब ले रहे हो बेफिजूली में? वाह महापुरुषों, तीनों में से आपके कोई आदर्श हैं? तो बस यावर रामचंद्र की जय। इतनी साफ गोई से आपको कभी जवाब मिलता है तो फिर तालियां कौन बजाएगा? बहुत सारे संतों से, साधुओं से, यहाँ आने वाले लोगों से हमने ये सवाल पूछा है, लेकिन इतनी साफ गोई से जवाब मिला नहीं। अब अगला सवाल देखिए। यार, जिससे जो लोग बदलें, तुम्हारे अंदर कोई विचार बदलें, वो संत होता है, और जिससे खुद ही बदल जाए। अब ये आगे बढ़ाओ, आइए चलिए आगे चलते हैं, निकल जाएगा हमारी। आइए आइए आगे चलते हैं, और इसके फौरन बाद आपको बढ़िया सी चाय पिलवाते हैं। बेहतर विचारक कौन है इनमें? देखिए, आप भी अपनी जगह बहुत सम्मानीय हैं, अपने निजी कारणों से
नेताओं के लिए, हमारे लिए, हमारे गुरुजी के लिए बोलते होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। पर आपका भी एक सम्मानीय पद है, आपकी गुरु परंपरा बहुत ऊंची रही, आपके जो गुरुजी रहे आदि जगत भगवान शंकराचार्य, स्वरूपानंद शंकराचार्य सरस्वती जी, वो भी अद्भुत महापुरुष है। तो आप अपनी जगह ठीक हैं। हम इन महापुरुषों को इसलिए नहीं कुछ कह सकते क्योंकि हम साधारण आचार्य हैं और ये शंकराचार्य हैं। हम साधारण गुरु हैं, हमारे गुरुदेव जगत गुरु हैं, इनके सामने हम भला क्या बोल पाएंगे। और हर शिष्य को अपने गुरु में प्रियता ही नजर आती है। आपको अपने पिताजी खराब लगेंगे कि बुरे, अच्छे? गुरुम न दृष्टव्यम, तो बस हमने गुरु न दृष्टव्यम, गुरुम न हमारे दृष्टव्यम। गुरु भी लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपने कह दी, हाँ, ये अपनी जगह सही हैं, क्योंकि लोग हमेशा से यही मानते रहे हैं कि क्या वर्सेस है, क्या स्वामी मुक्तेश्वर आनंद वर्सेस जगत गुरु रामभद्राचार्य और उनके डिसाइपल। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, वो अपनी जगह सही है। लेकिन आप निजी बातें कह रहे हैं। अब खैर विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि अगला सवाल इंतजार कर। अगला सवाल जो है ना, वो व्यक्ति परक नहीं है, विचार परक है। इसलिए मैं चाहूंगा उस विचार के संदर्भ में अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण, देखिए जरा। बेहतर विचार क्या? महात्मा गांधी। बिना ये किए हुए जो व्यक्ति महात्मा बनकर गया और वकील बनकर के आया, जिसने देश के लिए जिया हो, हमारे भारत के पास विश्वव्यापी दृष्टि में है ही कौन पुजवाने वाला? महात्मा गांधी, जिसने पूरे विश्व में नेल्सन मंडेला, वही है शायद, हम गलत नाम ना, वो ये यही वो विभूतियां हैं जो हमारे देश का। हाँ, उसमें से हजारों लोग ऐसे, लाखों लोग देश के होंगे कि हमारे इस जवाब के बाद उन्हें लग रहा होगा कि हमारी विचारधारा थोड़ी अलग है। हमारा सीधा सा स्पष्ट है भैया, हम महात्मा गांधी जी को बहुत मानते हैं और इसलिए मानते हैं कि उन्होंने देश के लिए किया है। अब नहीं किया, ये वो अपना दृष्टि, सबका अपना अपना हो सकता है। एक बार फिर से आपकी साफ गोई ने, आपकी स्पष्टता ने, आपके क्लियर कट थॉट प्रोसेस ने मुझे बड़ा प्रभावित किया। और देखिए इनको कितना, मुझे तो लगता है आज आपको इस सवाल के जवाब में स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए आज आपको। लेकिन आप अपनी जगह से ही अपनी तालियों से एहसास करा सकते हैं कि आप इस सवाल के जवाब में उत्साह के किस स्तर पर अपने आप को महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब अगला सवाल क्या है, और क्या उसमें भी इतनी ही साफ गोई नजर आती है? ये पब्लिक का सवाल है, और ये पब्लिक का सवाल है। इसमें अगर आपने पास ले लिया तो फिर ये लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं जानने लगा हूं इनको थोड़ा थोड़ा। अब जरा देखिए इसका जवाब लेते हैं। ये सवाल क्या है और इसके लिए आपके पास विकल्प क्या है? जी, पसंदीदा सांसद कौन? कंगना रनौत, रवि किशन। अच्छा, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं इसको, पसंदीदा सांसद की जगह पसंदीदा कलाकार कर देता हूं। हम कलाकार, हम फिल्में ज्यादा देखते नहीं, देशभक्ति वाली, तो फिर सांसद वाला ही रहने देते। तो पसंदीदा सांसद कौन? हमारे यहाँ के सांसद बीडी शर्मा है। ये हमारे क्षेत्र की नहीं है भैया, हमें कैसे कह दें? तो लेकिन आप मतलब कोई जरूरी थोड़ी आपके एकदम आसपास की घटनाओं पर ही आप अपने विचार व्यक्त करते हैं। देखो, सब अपनी अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, वो अभिनय जगत से संसद में पहुंचे, ये भी अभिनय जगत से। तो आप ये कह रहे हैं कि बाएं तरफ ये ठीक है, दाएं तरफ वो ठीक है? हाँ, वो समाज निर्णय लेगा, हमारे निर्णय लेने से क्या हो जाएगा? चलिए, ये लोग निर्णय लेंगे। अब लेकिन अब वाले में कोई भी इसका रास्ता नहीं है। अब वाला सवाल क्या है, और क्या उसमें जो विकल्प है उसके साथ? राजनेताओं से दूर रहना चाहते। तो जी हाँ, ये था गोदी अंकर का धुलाई, जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जितना हो सकता था उतना इनको धोए। जी हाँ, आपने इनके सवालों को देखा होगा कि किस तरीके से कंपेयर किनके साथ करवा रहे थे। वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी चाह रहे थे, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फंसे नहीं और ऐसा जवाब दिए कि ऐसा लग रहा था कि हर एक जवाब इस गोदी अंकर के गाल पे एक तमाचा है। और ऐसा इसको लग भी रहा था, क्योंकि वो कैसे भी अपने पार्टी को प्रूफ करने पर लगा था कि ये बाबा जी हमारे पार्टी की तरफ से कोई जवाब दे दे। लेकिन बागेश्वर वाले बाबा ने वही जवाब दिया जो इतिहास में है, जो सही है। और ये देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि सच में अब देश के जो बड़े बड़े संत आचार्य हैं वो इन मीडिया वालों को समझना शुरू कर दिए हैं कि ये लोग केवल एक ही पार्टी का चाटुकारिता करते हैं और चाहते हैं कि ये लोग कैसे भी अपना जवाब उस पार्टी के पक्ष में ही दे। तो अब वो लोग इनके चाल में फंसने वाले नहीं हैं। अब उनको पता है कि जवाब क्या देना है, कैसे देना है। और इन मीडिया वालों का तो अब हालत इतना खराब हो चुका है कि ये लोग
किसी बड़े नेता को अपने डिबेट पे बुला भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन सबको पता है कि जवाब क्या मिलने वाला है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बुलाए, पंडित जी को बुलाए, ऐसे ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जिनसे इनसे उम्मीद था कि भाई ये लोग हमारे पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो लोग भी अब बोलना शुरू कर दिए हैं और ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं जिनसे इनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। और हो सकता है कुछ दिन बाद ये भी बोलना छोड़ ही दे, क्योंकि इनको भी पता चलेगा कि भाई जब ये पार्टी सत्ता से जाएगी तो हमारा क्या हश्र होगा, क्या हाल होगा। ये शायद सोचेंगे और इस पर विचार करेंगे, फिर ये भी दलाली छोड़ सकते हैं। खैर, आप सबका क्या राय है इन सारे विवादों पे, इन सारे बातों को लेकर के? अपना राय आप कमेंट बॉक्स में के माध्यम से जरूर बताइएगा।